आज किसी ने मुझे पूछ लिया कि अथरिया क्या है। क्या कहना चाहते हो भाई? जब देखो तुम्हारी बातों में एक ही शब्द गूंजता है, वो है अथरिया। इसमें क्या भेद है? तुम क्या दिखाना चाहते हो? क्या ऐसा है जो हम इसमें से ढूंढ पाएंगे, जान पाएंगे? तो मैंने कहा भाई ये कोई मुश्किल नहीं है। मैंने 7 चक्रों को जाना, जिनमें से पांच महाभूत हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, जिससे हमारा शरीर बना है। इन पांचों को जानना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ रहा था मैं खुद को जान रहा हूं। वास्तव में मैं खुद को नहीं जान रहा था। मैं उस सब को जान रहा था जिससे ये सब बना है। फिर आगे बढ़ा, इन 5 इंद्रियों के द्वारा गए, किए गए, दिए गए इस 5 इंद्रों के इंद्रजाल के ज्ञान को जाना, तो पाया कि ये तो एक और ज्ञान बन गया, जो मेरा 6th सेंस बना। 6वां चक्र जागृत होता है। यहां 2 आंखों की भवों के बीच एक तीसरी आंख, शिव की आंख महसूस हो जाती है, दिख जाती है, दिखा जाती है, विजडम दे देती है, आनंद दे देती है। और इस ज्ञान के सूक्ष्म पल को जानने के बाद आगे का रास्ता बहुत अंधकारमय फिर से दिखता है, क्योंकि इस ज्ञान में ईगो है, अहंकार है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, बढ़ाता है। 7वां चक्र जागृत होता है। जैसे एक बीज जो उस पृथ्वी में लगता है, फिर हवा, पानी, अग्नि, सूर्य की तपश और उस माली की ने ये सब सर्जन किया, कि संरक्षण से, उस आकाश से एक पेड़, एक पौधा पैदा होता है, जिसमें हजारों लाखों अंकुरियां बनती हैं और कई बीज बनते हैं, जो एक और संभावना देते हैं कि उनसे और बीज बनेंगे, और ये क्रम चलता रहता है। दैट्स व्हाई दे कॉल इट 7वें चक्र को उन्होंने पंखुड़ियों से जब देखा तो कहते एक फूल खिलता है जिसमें हजारों पंखुड़ियां हैं, हजारों पंखुड़ियां हैं। तो वो होता है। फिर उसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं, ज्ञान, ध्यान, तप, और वे इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां पे ज्ञान से बढ़ के भी कुछ है, ध्यान से बढ़ के भी कुछ है। वो एक स्थिति है जो आप हो जाते हो, वो कर नहीं पाते, हो जाते हो। यू जस्ट बिकम दैट, यू बिकम टू बीइंग। आप हो जाते हो और उस अवस्था में पहुंच जाते हो। उस अवस्था में पहुंचते ही वो व्यवस्था बन जाती हो। बनने ते
बिगड़ते चलते सुनते एक जगह आती है जहाँ पर सब अपाभरोथी चीजें, दीप, रोशनी, अंधकार, प्रेम, नफरत, दुख, सुख, जय अजय, निर्वाण, अद्भुत, ऐसी घटना घटती है कि आप वहाँ शून्यता से भी ऊपर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो कि जहां आपको एक नए दृश्य की दृष्टा बनने की इच्छा पैदा होती है। आप दृष्टा बनते हो। फिर उस दृष्टा को आप जब खुद देखते हो, समझते हो तो जानते हो कि जैसे एक 3D फिल्म चल रही है। आप इस डायमेंशन से उस डायमेंशन में चले जाते हो और इस डायमेंशन से जब उस डायमेंशन में जाते हो तो उसको 8वां चक्र कहा गया है, द चक्र ऑफ अथरिया। अथरिया कोई जगह नहीं है। अथरिया एक स्टेज है, एक अनुभूति है जिससे हमें उस निराकार के आगे जाके खड़े होके दृष्टा बनने का अवसर मिलता है। अब ये कौन कर सकता है? हर कोई कर सकता है। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि इसमें करता करता ही नहीं है। बस जब दूसरी अनुभूतियों से, दूसरे विकारों से दूर हो जाते हो, परे खड़े हो जाते हो एक दृष्टा की तरह, तो खुद ही उस अथरिया में लीन हो जाते हो जो हमेशा तुम्हारे पास है। अथरिया हर जगह है, वो भीतर भी है, बाहर भी है। दुनिया के कई ट्रेडिशंस ने इसको एक्सप्लेन किया, सभ्यताओं ने इसको एक्सप्लेन किया, समझाने की कोशिश की। चाहे वो हिंदू शास्त्र था, चाहे उनका वो दर्शन था, चाहे किसी ग्रीक फिलॉसफी का हिस्सा था, चाहे वो स्वीडन के वो नॉर्न लोग थे, या आइसलैंड की वो सभ्यता के लोग थे, या कोई यूरोप के पेगन थे, या अरब की वो सतहों में रहने वाले कबीले थे, या यहूदियों के गुरु थे, या ऑस्ट्रेलिया के वो निवासी थे, या वो मायन इंडियन लोग थे। हर किसी ने उस अथरिया को महसूस किया है, अपने अपने नाम से जाना है, पहचाना है। तो अथरिया क्या है? अथरिया is a stage of being when you become and you feel the unity of everything. जब सबकी मिश्रण की, हर चीज की मिश्रण की एकता को महसूस करते हैं, तो वो अथरिया है। वो 3D विजन जैसा हो जाता है। तो आप वर्तमान में रहते हुए पास्ट में नहीं जाते, फ्यूचर में नहीं जाते, आप उसी प्रेजेंट की अलग अलग लेयरों को देखते हैं। जैसे आजकल साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी बना दिए, क्वांटम थ्योरी बना दिए, क्वांटम स्पेस, क्वांटम इंटेगलमेंट, ऐसे बड़े बड़े नाम दे दिए। और उन्होंने मैथमेटिक के हिसाब से, अपने अनुभवों के हिसाब से, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनसे बताया है कि साइंस कहती है कि जो
जिस जगह हम आज जी रहे हैं वो एक है, पर उसका पैरेलल यूनिवर्स भी चल रहा है, जहाँ पे सब कुछ जो जहाँ हो रहा है उसके ऑपोजिट हो रहा है। फिर और आगे जाते हैं तो कहते हैं ये जो आज अब ये पल है, जो प्रेजेंट है, ये कई डायमेंशनों में घूम रहा है, हर डायमेंशन में अलग है। तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य समय इस 3 में बटा हुआ नहीं है, ये अनंत में बटा हुआ है। इसके कितने ही परत हैं, कितने ही डायमेंशन हैं, आप सोच नहीं सकते। तो जब आप उस अथरिया को जान लेते हो, उस अथरिया को महसूस कर लेते हो, तो आप एक डायमेंशन से दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, अनगिनत में जा सकते हो। उस हद को पार करके जो हमें समय के साथ बांध के यहीं रोक लेती है। तो जाना कैसे है? जाने का सिंपल तरीका है, अपनी श्वासों को समझो, उनकी लय को जानो, ध्यान में लीन होके उस पार ब्रह्म के अस्तित्व में खो जाओ। उस अस्तित्व में खो जाने से ही यू विल बिकम, अब हो जाओगे, अब बन जाओगे। तो जब बन जाओगे तो पाओगे कि समय नहीं है। जब समय ही नहीं है तो खुला स्पेस भी नहीं है, तुम्हारे अंदर वाला स्पेस भी नहीं है, बाहर वाला भी नहीं। वो आकाश नहीं है, वो जल भी नहीं, वो वायु भी नहीं है, तो वो पृथ्वी भी नहीं है। अब जब ये सब नहीं है पर तुम हो, तो तुम इन बंधनों से टूट जाओगे और जहां जाना चाहोगे वहां जा पाओगे। और उस जाने का रास्ते को ही हमने द पाथ ऑफ अथरिया कहा है। तो आप अलग अलग डायमेंशंस में जा सकते हो। अथरिया का कहना है कि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। जो भी मनुष्य का मन, उसका इंटेलेक्ट, उसका अहम सोच सकता है वो हो सकता है, आज नहीं तो कल। मैंने ये कुछ जाना, थोड़ा कुछ पाया। ज्ञान तो इतना नहीं है कि मैं कह सकूं कि मैं सब जानता हूं, पर ध्यान ने मुझे उस अथरिया की ओर ले जाके इतना समझाया है कि कुछ तो है जो इस ज्ञान से भी परे है। मेरा प्रेम मेरे लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है। मेरा प्रेम हर चीज के लिए है। मेरा प्रेम इतना फैल गया है कि उसकी हद ही मुझे मालूम नहीं। तो जितना प्रेम होगा उतना दर्द भी होगा। अथरिया में हम सीखते हैं कि अगर जितनी तुम लाइट पैदा करोगे उतना ही अंधकार, शैडो के पैदा होने का चांस बढ़ेगा। जितना बड़ा सूरज होगा उतना बड़ा चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो जितना बड़ा प्यार होगा उतनी बड़ी नफरत पैदा होने की संभावना हो जाएगी।
जितना ज्यादा भोजन होगा उतनी ही ज्यादा भूख पैदा हो जाएगी। जितना ज्यादा ध्यान लगाने को मन करेगा उतना ही ध्यान से मन को भटकने के चांस बढ़ जाएंगे। इसीलिए तो ब्रह्मचारी बनते हैं और बड़े बड़े कांड कर जाते हैं। जान लेना सब नहीं है। मैंने जाना कि ज्ञान को अर्जित कर लेना एक पंडित बनने के बराबर है, जो दूसरों का भविष्य तो बता रहा है पर उसका अपना भविष्य अंधकार में ही रह जाता है। क्योंकि दिए के तले अंधेरा ही है। प्रेम, जब तक तुम अपने आप से प्रेम नहीं करोगे दूसरे से प्रेम कैसे करोगे? जब तक अपने आप के अंदर प्रेम पैदा नहीं करोगे दूसरे को कैसे दे सकोगे? प्रेम, प्यार, मोहब्बत ये अलग अलग नाम हैं, अलग अलग भाषाओं के, और मतलब एक ही है। ये सब भाषाएं इस प्रेम को बतला नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने ये जाना कि प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जहाँ पे हमें अथरिया का एक अंश नजर आता है, अनुभव होता है अथरिया का। तो अथरिया क्या है? प्रेम की वो अनुभूति है जो बताई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती। अथरिया वो जगह है जो हमारे भीतर है। पर फिर मैं कहता हूं अथरिया भीतर भी है, बाहर भी है। इसीलिए कईयों ने उसको गा के पाया, महसूस किया कि वो तो है ही, आपने महसूस नहीं किया। तो कईयों ने उसको गा के पाया, कईयों ने मौन में पा लिया, कईयों ने दुख अर्जित करके पाया, कईयों ने सुख में पा लिया, कईयों ने अंधेरी कोठरी में बह के पाया। अपने अंदर जब गए हो तो अंधेरा ही दिखता है, फिर एक दीप जलता है ज्ञान का जो रास्ता दिखाता है, और एक दिन आप उस अथरिया के ऊपर बैठे महसूस करते हो, उसके बागबानों में बैठे उस सुगंध को ले सकते हो जो फूलों से नहीं पर तरंगों से आती है। सो अथरिया हमें ज्ञान विज्ञान से ऊपर उठने की इच्छा को प्रकट करने का रास्ता बताता है। इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ये सभी ग्रंथों में है पर कहीं नहीं है। ये वो ज्ञान है जो अर्जित नहीं किया जा सकता। ये ज्ञान किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, किसी किताब में नहीं मिलता। ये ज्ञान तुम्हें खुद ही लेना होता है। तो शिव पुराण में इसके रास्ते हैं, शिव सूत्र में बताए गए हैं। कृष्ण ने अर्जुन को भी बता दिए ये रास्ते। महाभारत होने से पहले, प्रलय होने से पहले उसको ज्ञान दे दिया। कुछ बुरा होने से पहले भी संभावना है कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बस विश्वास करो। यही गीता है। महात्मा बुद्ध ने जीवन समर्पित कर दिया ये जानने के लिए कि दुख क्या है,
तो उन्होंने कहा दुख हमारी इच्छाओं का ही एक अंश है। जितनी इच्छाएं होंगी उतने दुख होंगे। मेरा दुख सबसे बड़ा है क्योंकि मेरे मैं से जुड़ा है। मेरी उंगली पे चोट लग जाए तो वो मेरा दुख सबसे बड़ा है। रात को सोया नहीं, दर्द हुआ, मेरा दुख। बाजू वाले शहर में बम फट गया, हजारों लोग मर गए, कई जख्मी हो गए, न्यूज़ पे सुना, तो फिर भी मेरी उंगली पे चोट लगी है, मेरा दुख बढ़ा। तुम्हें क्या हुआ? ये तो चलता ही रहता है। दूसरे का दुख महसूस नहीं कर पाते। तो बुद्ध कहते हैं कि इतना बड़ा दुख मेरा क्या है, उसने ऐसा क्या है कि मैं दूसरे का दुख भी नहीं देख पाया। तो दुखों का कारण मेरी इच्छाएं। मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं, मेरी इच्छा है कि मैं ये सब अर्जित कर लूं, और उस अर्जित करने के चक्कर में मैं सबको भूल गया हूं। जिसने मुझे ज्ञान दिया उसको भी, जिसने मुझे प्रेम करना सिखाया उसको भी, मैं सबको भूल गया। मैं दुखों में खो गया। मेरे दुख जो मेरी इच्छाओं से ही पैदा हुए, मेरे मरण का कारण बनते हैं, मुझे अमरता से रोकते हैं, उस अमृत के स्रोत तक जाने से रोकते हैं, उस अमृत के स्रोत के बारे में सोचने से रोकते हैं। और वो स्रोत है उस बाग का, उस घड़ी का जहां पर अथरिया है, जो बह रहा है मेरे भीतर भी, आपके भी, और पूरे ब्रह्मांड में भी, क्योंकि वही तो कारण है इस सब का। प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाओगे, उसको मिल नहीं पाओगे, क्योंकि वो निराकार है, पर वो हर जगह है। मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है। अथरिया को देखा नहीं जा सकता, इस इंद्रियों के जाल से, इंद्र जाल से महसूस भी नहीं किया जा सकता। वो तो हो जाता है। जब मैं बन जाता हूं, when I become, then this happens, तो वो हो जाता है। और मैं एक बीइंग की तरह उसको महसूस कर पाता हूं। अथरिया में हम एक ही समय पे कई तरह की डायमेंशन को महसूस कर सकते हैं। उसकी इस यात्रा में कितने पुराने बीते हुए लोग, देवता, एंजल, कीपर आपको मिल जाएंगे। वो आपको गाइड कर सकते हैं, पर खुद कहीं ना कहीं अटक गए। पर आपको उनके साथ रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। जैसे हमारा ने आगे बढ़ने का रास्ता बताया है। अन्या ने हमारा से वो ज्ञान लिया। हमारा ने कितने ही संघर्ष के बाद इसको ट्रांसलेट करके किताब बनाया।
अथरिया को जानना जरूरी नहीं है, अथरिया को पा लेना जरूरी नहीं है, अथरिया को मान लेना जरूरी नहीं है, अथरिया बन जाना जरूरी है। इस 5 महाभूत के शरीर से ऊपर उठ के एक बार देखो, इस ज्ञान के अहंकार से ऊपर उठ के एक बार देखो, तुम पाओगे एक ऐसी जगह खड़े हो जो अथरिया है। गीत, संगीत, मैथमेटिक्स, इस ब्रह्मांड का हर कण, हर क्वांटम, हर स्ट्रिंग उसी की वाइब्रेशन में डूबा हुआ है। आप कॉन्शियस हो, जागृत हो, आप अनकॉन्शियस कॉन्शियस हो, मूर्छित हो, आप सबकॉन्शियस हो, न जागृत हो न मूर्छित हो। आप सुपर कॉन्शियस बन जाए, क्वांटम कॉन्शियस में चले जाए, तब भी आपको अथरिया महसूस ना हो, और ना ही हो पाएगा। अथरिया महसूस होगा जब मेटा कॉन्शियस में जाओगे। मेटा कॉन्शियस अल्टर स्टेट ऑफ मैटर, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो सुपर कॉन्शियसनेस से आगे का स्टेप है। उस स्टेप में जाके आपको इस होने के अलग अलग डायमेंशन मिलेंगे। पैरेलल यूनिवर्सों की एक अनंत शाखा आपको मिल जाएगी। सो पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर इज फ्यूचर। पास्ट जो चला गया वो समय नहीं है, फ्यूचर जो आएगा तो देखा जाएगा वो भी सत्य नहीं है। तो सत्य है अब, यहां, ऐसे, अभी। पर वो सत्य की भी कितनी ही डायमेंशन देखने को मिल जाएंगी। एक प्रेजेंट के कितने ही डायमेंशन हो जाएंगे। मैथमेटिकली लोगों ने 14 बताए। 1 डायमेंशन, 2nd डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो अभी जो हम इंसान हैं, हमारा ये ब्रह्मांड है, ये 2 डायमेंशन है, जिसे हम अपनी आंखों से 3 डायमेंशन में देखते हैं। इस साइंस के लिए सो वी लिव इन 2nd डायमेंशन, बट वी परसीव इट एज 3 डायमेंशन। इसीलिए ये समस्या है कि सिर्फ मिथ्या है, क्योंकि हमारी परसेप्शन 2 डायमेंशन नहीं देख रही। इसलिए जब सूरदास देखते हैं तो वो अपनी आंखों से नहीं देख रहे, वो अपनी आंखों से नहीं देख रहे, क्योंकि वो तो ब्लाइंड है, फिजिकल आंखें तो है ही नहीं। तो वो कहते हैं मैं श्री कृष्ण को अपने मन की आंखों से देखता हूं। तो वो एक पैरेलल यूनिवर्स को भी दिखाते हैं। कबीर हैं, वो अपनी कॉन्शियसनेस में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो अंदर जाके खुद के एक गुफा में खो जाते हैं, और वहां पे कॉन्शियसनेस को, उस संगीत को कहते हैं कि ऐसे बज रहा है जैसे गुफा में
कहीं दूर अंधेरे में एक एक पल की एक बूंद गिरती है और टप टप आवाज करती है, वो नाद सुनाती है। वो उस प्रवाह को दिखा रही है जहां मेरी सांस जब इस त्रिवेणी में जाके मिलती है तो वो जो नाद पैदा होती है, कबीर उसको महसूस करके बोलते हैं। पर वो कहते हैं ये कहा नहीं जा सकता, ना सुना जा सकता है, क्योंकि ये हमारे अब प्रेजेंट में जो 2 डायमेंशनल है उसकी अनुभूति हम 3 डायमेंशन में कर रहे हैं, तो हमारी समझ के पार हो जाती है। तो मल्टी डायमेंशनल ये प्रेजेंट है। पास्ट एक ही है जो बीत गया, फ्यूचर एक ही है जो आएगा, और उन सब में भी पैरेलल यूनिवर्स हुए हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो ये समय है। समय से बढ़ के क्या है? समय एक काल है, और असमय अकाल है। सो ये सारा खेल जो मेरे आपके साथ हो रहा है ये काल अकाल का है। जब इनके खेल से ऊपर उठ के एक दृष्टा बन के देखते हैं तो हम उस अथरिया को महसूस कर सकते हैं जो इनसे परे है और इनके अंदर भी है, बाहर भी है। इस ज्ञान को अर्जित करना मुश्किल है? जी नहीं। नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोई पाने की चीज नहीं है, ये होने की चीज है। अथरिया तो है, जैसे प्रकाश तो है, पर मैंने अपनी आंखें बंद की हुई। तो कबीर जी कहते हैं तुम तो अंधे हो, मैं सूरदास आंखों वाला हूं। क्योंकि ये आंखें ही तो रुकावट है जो मुझे बाहर की ओर खींच लेती है इंद्रजाल में, मेरी इंद्रियों के इंद्रजाल में मुझे फंसा देती है। गहन अध्ययन करने से भी जो नहीं मिलता वो पलछन में मिल जाता है। ऐसे स्वामी विवेकानंद हुए, वो इस यूरोप का भ्रमण कर रहे थे, कई तरह के लोग मिले, कई सवाल पूछे गए, कई जवाब उन्होंने दिए। तो उनमें से एक ये भी था, एक प्रिय सज्जन आए, बोले स्वामी जी हमें एक तरीका ऐसा ही बता दो कि ये जो निर्वाण है जल्दी हो जाए, एनलाइटनमेंट आ जाए। अब बताओ कितना टाइम लगेगा? कहते जी कोई लिमिट नहीं है, भाई 1 दिन 2 दिन 1 वर्ष 1000 वर्ष, कितने जन्म, कुछ तो बताओ। स्वामी जी मुस्कुराए, कहते भाई ये वो है जो हो किया नहीं जा सकता, अर्जित किया बिल्कुल नहीं जा सकता, ये हो जाता है। जैसे आप रात को सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आ रही, कई तरह की करवटें बदलते हैं, कई कुछ करते हैं, सांस पे ध्यान लगाते हैं, धड़कनों को सुनने की कोशिश करते हैं, कोई संगीत लगा लेते हैं, आधी रात बीत गई, आधी अभी बाकी है, ऐसी कहानी में खोए रहते हैं। उठते हैं, कहीं सोफे पे, चेयर पे, जमीन पे जाके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, सुखमय बिस्तर छोड़ के मुश्किल अवस्था में बैठ जाते हैं और नींद आ जाती है।
आनंद में खो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि भाई मैं तो यहीं सो गया। तो यही होता है, आप ध्यान लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, पतंजलि से लेके पता नहीं कितने योग ऋषियों की स्टडी करके, कितने ही उपनिषदों को पढ़ के, कितने ही वेद वेदांत को जान के आप इंतजार कर रहे हैं कि अब वो घटना हो जाए, पर वो घटना तो हो चुकी है। वो घटना ही नहीं है, वो होंद है सबकी। आपको सिर्फ उसको याद करना था। तो स्वामी जी कहते कि इसको होने में, वो याद करने में, उस अनुभूति को याद करने में रिमेम्बरेंस कहा गया है। तो सिर्फ याद करने में ही कई बार हजारों साल लग जाते हैं, कितने ही जीवन बदल जाते हैं, फिर भी दुर्योधन के दुर्योधन रह जाते हैं। आपको मालूम, दुर्योधन का असल नाम तो सुशोधन था। अच्छा, सज्जन व्यक्ति वाला नाम था, पर उसके कार्य इतने खराब हो गए अहंकार के कारण कि उसको दुर्योधन कहा गया। तो हमारे अंदर दुर्योधन है, हमारे अंदर ही राम है, हम उसी में उलझ जाते हैं और वही बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं स्वामी जी, बस वो आंख खोलनी है। जैसे नींद में जाते हैं, अंदर की एक आंख खुलती है, स्वप्न द्वार, और स्वप्न शुरू हो जाता है। वैसे ईथरिया के 9 द्वारों में गुजरना है। 9वें द्वार पे जाते ही जब 10वें द्वार की तरफ जाओगे तो वो आंख खुल जाएगी, जो स्वप्न नहीं है, जो हकीकत बताती है। वही उस एनलाइटनमेंट का पहला पड़ाव है। अब ये होता है, कईयों के साथ होता है, अचानक हो जाता है। उनको दिखता है, सब महसूस हो जाता है, फिर डर लगता है कि कुछ छोटी उम्र में हो जाता है, अनजाने में हो जाता है, बिना सजे समझे हो जाता है। अथरिया का वो पहला दर्शन हमें अचानक ही होता है, पर फिर हम उसे भूल जाते हैं। सभी नहीं, बहुत लोग आगे दिनचर्या में खो जाते हैं, फिर ढूंढते हैं उस स्वाद को, वो जो हुआ था, एक पल का, एक क्षण भर का जो मैंने वो महसूस किया था, वो अथरिया था, क्या था, भूल जाते। फिर से बाहर, अपने से बाहर ढूंढते हैं, पैसे में ढूंढते, पावर में ढूंढते, रिश्तों में ढूंढते हैं, स्वाद में, भोजन में, हर जगह उस आनंद को ढूंढना शुरू करते हैं, पर वो मिलता नहीं, वो है ही नहीं। फिर अगर किस्मत अच्छी हो, भाग्य ने साथ दिया, तो कोई गुरु, कोई सज्जन मिल जाते हैं, वो रास्ते का फिर वो रास्ता दिखा देते हैं। अब फिर ध्यान लगाना शुरू करते हो, मगन हो के मंत्र जाप करते हो, तो फिर से उसका अंश महसूस होता है, फिर वो रास्ते का द्वार खुलता है। पर इस बार भी थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ रुक के महसूस करते हैं और अहंकार को बढ़ा के फिर नीचे गिर जाते हैं। कब राम से रावण बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होना ही था, तो परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन में फिर से
अथरिया को जानने की कोशिश करते हैं और पाते हैं एक दिन कि अथरिया कहीं खोया ही नहीं था। वो तो हमेशा वही था, रुका हुआ था, जो अंधकार से प्रकाश से परे था। तो हम फिर उसको ढूंढते हैं, कोई सज्जन गुरु ढूंढते हैं, कोई ऐसी किताब मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा संगीत, कोई ऐसा प्रेमी कि उस अनुभूति को फिर से करवा दे। भाग्य में होता है तो हो जाता है, ऐसा महसूस करते हैं तो हो जाने देने की कोशिश करते हैं। पर जब तक कोशिश करते हैं तब तक और गहराइयों में फंसते जाते हैं। इन गहराइयों से ऊपर उठते ही एक दिन पाते हैं कि जिसको ढूंढ रहे तो वहीं तो थे, क्योंकि ये तो अथरिया ही है, बस वो ज्ञान की आंखों से नहीं देखा, चश्मा नहीं बदला, आंखें खुली हुई, ध्यान खुला, इतना फैल गया कि दृष्टा बन गए। एक फूल को देखना है ना, तो आंखों के नजदीक ले जाके ऐसे देखोगे, वो फूल नहीं दिखेगा। उसको कंप्लीट में देखने के लिए थोड़ा दूर रखना होगा। तो जब आप दूर से उसी फूल को देखोगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से देखोगे, तो उसकी एक पंखुड़ी, उसकी रचना, हर चीज को देख पाओ। अब साइंस ने किया, अर्जित कर लिया। मॉडर्न लोग जो तर्क में तर्क करते हैं, उन्होंने अर्जित किया क्या? सवाल पूछना शुरू किया, जबकि उनके सवालों में ही उनके उत्तर हैं। Their question already speaks about their answer they are seeking. वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो तो है, वही उसका वजूद है। जैसे मछली पूछे कि जल कहाँ है, तो बिना जल के मछली रह नहीं सकती। वैसे ही हम पूछे अथरिया कहाँ है, बिना अथरिया के हो ही नहीं सकते आप। तो अथरिया एक ऐसी कंसेप्ट है, एक ऐसी जगह है जो बाहर नहीं है, वो हर चीज में है, हर जगह है। भगवान तो भाग्यवान होते हैं, परमात्मा तो आत्मा से ऊपर होता है। अथरिया हर आकार और निराकार में, अथरिया हर चीज का अंश है, जो व्यक्त है, अव्यक्त है। अथरिया को जानना बहुत ही आसान है, पर बुद्धि से जानना नामुमकिन है। अथरिया प्रेम से पाया जाता है, ज्ञान से। अनपढ़ भक्त भक्ति रस से उसमें लीन हो सकता है। कोई साइंटिस्ट, कोई विद्वान, कोई पंडित उसको जान नहीं पाता है। लियोरा लियोरा लियोरा।